आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास महत्तम का 27वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री पुरुषोत्तम की कृपा से मनुष्य शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाता है। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल की कथा में भगवान नारायण नारद जी को पुरुषोत्तम माह की महिमा बताते हुए करदय ब्राह्मण की कथा सुना रहे थे, जिसने कि धन के लालच में ना तो कभी कोई दान पुण्य किया, ना कभी अच्छा खाया ना पिया, ना पत्नी बच्चों का पालन पोषण किया, यहाँ तक कि आश्रय देने वाले अपने बगीचे के स्वामी के साथ भी विश्वासघात किया, उसके फलों को खाया और बिक्री कर उसका धन भी उसे नहीं दिया। इस तरह उसने चोरी का पाप किया और एक समय वह करदय कृशकाय होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, जहाँ धर्मराज ने उसे उसके पाप कर्मों का दंड देते हुए प्रेत व वानर योनि का दंड दिया। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद जी, चित्रगुप्त के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज बोले, यह करदय ब्राह्मण सर्वप्रथम लोभ में पड़ा, इसलिए पहले यह प्रेत बने और बाद में वानर, उसके बाद मैं इसे अनेकों नरकों के भोगने का दुख दूंगा। इस प्रकार चित्रगुप्त ने दूतों को आज्ञा दी। दूतों ने उस ब्राह्मण को मारते हुए प्रेत योनि में पटक दिया। वह प्रेत होकर जिस वन में फल भी नहीं थे रहने लगा। उस भयानक वन में भूख प्यास से व्याकुल प्रेत को घूमते घूमते बहुत सा समय बीत गया। प्रेत योनि के अनेकों दुख भोगने के बाद फल चोरी के अपराध से बंदर योनि में उसका जन्म हुआ। वानर जन्म पाकर वह दिव्य जम्बूखंड कालंजर पर्वत पर बने घने फल फूलदार वृक्षों एवं शीतल जल के मनोहर स्थान में विचरने लगा। वह स्थान देवराज इंद्र द्वारा बनाया गया था। वहां पर एक बहुत ही सुंदर सरोवर था, उसे मृग तीर्थ कहते थे। देव दुर्लभ उस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगणों की सद्गति होती थी। उस स्थान पर दैत्यों से डरे देवता पशु के रूप में रहकर कुंड में आनंद से स्नान किया करते थे। इसी से इसे मृग तीर्थ कहने लगे थे। नारद जी ने पूछा, विप्र को वानर शरीर से तीर्थ में रहना पड़ा। त्रिलोक को पवित्र करने वाले उस मृग तीर्थ में वह पापी दुष्ट वानर कैसे निवास कर पाया, यह मैं जानना चाहता हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर भगवान नारायण कहने लगे, हे नारद, इसके पीछे की कथा सुनो। पूर्व समय में चित्रकुंडल नाम का एक वैश्य था। उसकी पतिव्रता तारका नाम की पत्नी थी। वे दोनों पुरुषोत्तम भगवान के भक्त थे। उन्होंने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। चित्रकुंडल ने स्त्री के साथ प्रसन्नता पूर्वक व्रत की समाप्ति पर श्रद्धा के साथ उद्यापन किया। उसने वेद वेदांग को जानने वाले सपत्नीक ब्राह्मण उद्यापन विधि पूर्वक कराने को बुलवाए। हे नारद, पैसे का लोभी यह ब्राह्मण भी वहां पहुंचा। उद्यापन विधि पूरी हो जाने पर चित्रकुंडल ने सपत्नीक ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। ब्राह्मण लोग दक्षिणा लेकर प्रसन्न होकर घर चले गए, किंतु यह लोभी ब्राह्मण वहीं ठहरा रहा
और रोता हुआ आगे बढ़कर विनय पूर्वक बोला, हे वैश्य श्रेष्ठ चित्रकुंडल, यह पुरुषोत्तम मास धन्य है जिसकी सेवा करने से इस लोक तथा परलोक के सुख की प्राप्ति होती है। आप भगवत भगत हैं। आपने विधि पूर्वक भली भांति पुरुषोत्तम व्रत किया है और ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता से खूब दान दिया है, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों नहीं दिया। इस प्रकार उसके कहने पर उसने इस कंजूस को भी बहुत सा धन दे दिया और इस ब्राह्मण ने प्रसन्नता पूर्वक उस धन को धरती में गाड़ दिया और वहां रहकर श्री पुरुषोत्तम मास की पूजा देखता रहा। इसने धन के लोभवश ही सही पर इस मास की प्रशंसा की। पुरुषोत्तम मास पूजा को देखने एवं स्तुति करने के पुण्य से चाहे वह धन के लोभ से ही की गई थी, इसका जन्म मृग तीर्थ में हुआ। सूत जी बोले, अच्छे तीर्थ के दर्शन, स्तुति तथा सेवन करने से चाहे वह लोभ से ही किए गए, इस दुष्ट वानर को श्रेष्ठ तीर्थ का सेवन प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणों, पुरुषोत्तम देव का जो स्त्री सहित आनंद पूर्वक श्रद्धा से दर्शन, स्तुति आदि करते हैं, उनके पुण्यों का क्या कहना। भगवान की बात सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, शीतल जल एवं मनोहर वृक्षों से सुशोभित उस वन में इसके रहने का कारण भी कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, जब दशरथ पुत्र श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधकर रावण को मारा था, तब भीषण को छोड़कर सब राक्षसों के मारे जाने पर श्री राम जी ने अग्नि परीक्षा कर श्री जानकी जी को स्वीकार किया। उस समय ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि देवताओं ने रावण वध से प्रसन्न होकर श्री राम जी से वर मांगने को कहा। तब भक्तों को अभय करने वाले श्री राम जी बोले, हे देवताओं, यदि आप इस समय वर देना चाहते हैं तो सुनिए। इस युद्ध में जो राक्षसों के हाथों वानर मरे हैं, उन्हें अमृत वर्षा करके जीवन प्रदान कर दें। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने आज्ञा अनुसार अमृत वर्षा द्वारा वानरों को जीवित कर दिया। वह सब वानर सोकर उठे के समान उस रामचंद्र तीर्थ में दिखने लगे। तब सपत्नीक वानरों ने श्री राम को पुष्पक विमान में बैठे सब ओर से घेर लिया। तब प्रसन्न मुख कमल सपत्नीक श्री राम बोले, हे सुग्रीव, हनुमान आदि मित्रों, आप सब ने मित्रता का कार्य पूर्ण किया है। अब आप इन सब वानरों को आज्ञा दें कि यह सब प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घरों को जाएं। मेरे से बड़ी उम्र वाले वानर जिस जिस वन में जाकर रहेंगे, वे वन फल पुष्प वाले सघन वृक्षों से भरे रहेंगे। वहाँ की नदियाँ स्वच्छ मीठे जल वाली होंगी, इन्हें कोई रोक नहीं सकेगा। मेरी आज्ञा से यह चले जावें। श्री राम जी की आज्ञा पाकर वानर जिस वन में गए, वह फल फूल के वृक्ष एवं मीठे जल युक्त हो गए। श्री नारायण बोले, अब आगे की कथा सुनिए। वन में जन्म पाकर यह वानर पर्वत के समान बढ़ने लगा तथा भूख प्यास के कारण व्याकुल होकर लोभी यहाँ वहाँ भटकने लगा। भगवान ने कहा, जन्म से ही इसके मुख में पित्त विकार के कारण घाव था, जिसकी पीड़ा के कारण यह करहाता रहता था। घाव से खून बहता रहता तथा इस दुख के कारण यह कुछ खा भी नहीं पाता था, किंतु चपलता के कारण वृक्षों से फल तोड़ लेता। भूख के कारण फलों को मुंह के पास ले जाता, किंतु घाव के कारण फलों को खा नहीं पाता। उन टूटे फलों को जंगल में ही फेंक देता। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता फिरता। इस प्रकार के जीवन से वह दुखी होकर मरना श्रेष्ठ समझता था।
एक बार वह पेड़ पर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और दुखी होकर चीखने लगा। इसके अंग अंग टूट गए, शरीर शिथिल तथा भूख प्यास से व्याकुल हो गया। मुंह में घाव था, असहाय दुख था, दांत भी टूट गए थे। यह सब देव के दिए दुख कहें या अपने पूर्व जन्म संचित कर्मफल। इस प्रकार भूखे प्यासे दुख भोगते देव योग से पुरुषोत्तम मास आ गया। इस मास में भी यह अन्य महीनों की भांति ही शीत आदि दुखों से पीड़ित रहा। एक दिन पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में प्यास से व्याकुल भटकते एक कुंड के पास पहुंचा, किंतु उसके अमृत सरीखे सुंदर जल को घाव के कारण पी न सका। भूख प्यास से व्याकुल चपलता के कारण कुंड के किनारे एक वृक्ष पर चढ़ गया और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदा, किंतु शरीर शिथिल होने से पूरी तरह उछल न सकने के कारण बीच में ही गिरकर कुंड में आ पड़ा। बहुत दिन से भूखा रहने से शक्ति क्षीण हो चुकी थी। निर्बलता के कारण उस कुंड से निकलना दुर्लभ हो गया तथा 4 दिन उसी में पड़ा रहा। कृष्ण पक्ष की दशमी से 4 दिन तक वह उसमें ही लोटपोट होता रहा। 5वें दिन दोपहर के समय उसके प्राण निकले। तीर्थ जल में भीगने के कारण उसके सब पाप नष्ट हो गए। वह उसी समय नील कमल सदृश श्याम वर्ण दिव्य भूषणों से भूषित शरीर में दिखने लगा। उसी समय एक विमान जिसमें भगवत भक्त पार्षद बैठे थे वहां आकाश से उतरा। मेरी मृदंग वीणा आदि की ध्वनि उसे सुनाई देने लगी। विमान में अप्सराएं नृत्य तथा गंधर्व किन्नर गा बजा रहे थे। इस प्रकार वह दिव्य देहधारी वानर देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगा कि कहाँ तो मेरे जैसे पापी और कहाँ ये सुख। यह सुख तो किसी महान पुण्य आत्मा के लिए है। उसी समय एक अप्सरा ने आकर चंद्र समान छत्र इसके ऊपर लगा दिया तथा अन्य अप्सराएं भी आनंद से उस पर चवर आदि झलने लगी। इस तरह का अपने सामने वैभव देखकर यह बड़ा आश्चर्य करने लगा तथा चित्र लिखित सा हो गया। यह विचार करने लगा कि मैं तो अत्यंत पापी था, फिर यह कौन से पुण्य का फल है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार तरह तरह के विचार करते हुए सुखदायक विमान को देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। तब भगवत पार्षदों ने इसके हृदय की दुर्बलता को जानकर हाथ जोड़कर विनय पूर्वक प्रणाम कर उस वानर शरीर त्याग कर सुंदर शरीरधारी के सामने खड़े होकर प्रेम पूर्वक कहा। इति वृद्ध नारदीय पुरुषोत्तम मास महत्तम 27वां अध्याय समापत। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।